आज तीसरी बार पीएम ओहदे की हलफ लेंगे मोदी। शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार की हलफबरदारी तकरीब में शपथ लेंगे और आपको बता दें कि 51 वुज़रा भी इस दौरान हलफ ले सकते हैं। एनडीए की सभी इत्तेहादी जमातों को मिलेगी जगह। लगातार तीसरी बार पीएम ओहदे का हलफ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ से पहले सुबह राजघाट जाएंगे मोदी और शपथ से पहले बापू को खिराज अकीदत भी पेश करेंगे। तो आज तीसरी बार लगातार पीएम ओहदे की हलफ लेंगे नरेंद्र मोदी। उसके लिए खासी तैयारियां भी की गई हैं। शाम को 7:15 बजे का वक्त रखा गया है इस तकरीब के लिए। तो तीसरी बार पीएम ओहदे का हलफ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। शाम को 7:15 बजे नरेंद्र मोदी हलफ लेंगे। एनडीए सरकार की हलफबरदारी तकरीब होगी और इसमें नरेंद्र मोदी के साथ साथ 51 वुज़रा भी हलफ ले सकते हैं। एनडीए की सभी इत्तेहादी जमातों को इसमें जगह मिलेगी। अब कौन सी मिनिस्ट्री किसे दी जाती है ये वक्त के साथ साफ होगा, लेकिन फिलहाल आज देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होता है और पीएम मोदी एक बार फिर से शपथ लेंगे वजीर आजम बनने की। एनडीए की सभी इत्तेहादी जमातों को इसमें जगह मिलेगी। लगातार तीसरी बार पीएम ओहदे का हलफ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ से पहले सुबह राजघाट जाएंगे मोदी और शपथ से पहले बापू को खिराज अकीदत भी पेश करेंगे। आपको बता दें कि इस तकरीब में शामिल होने के लिए तमाम लोगों को इनविटेशन भी भेजे गए हैं। विदेशी मेहमान भी खासी तादाद में यहाँ पर आएंगे, लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ जो दूसरे सियासी दल हैं वहाँ से कौन कौन यहाँ पहुँचता है, किस किस को न्योता मिला है। हालांकि ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें अगर न्योता मिलेगा भी तब भी वो इसमें नहीं जाएंगी और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि उन्हें न्योता मिला ही नहीं है। लेकिन आज देखिए 51 और वुज़रा शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी के साथ और किस किस का नाम इसमें शामिल होता है, कौन कौन होता है, ये अहम होगा देखना और उसके लिए शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो शाम को 7:15 का वक्त तय किया गया है इस तकरीब के लिए और नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, हलफ लेंगे। इस दौरान एनडीए सरकार की हलफबरदारी तकरीब में 51 वुज़रा और हलफ ले सकते हैं। एनडीए की सभी इत्तेहादी जमातों को इसमें जगह मिलेगी और इसको लेकर खासी तैयारियां भी की गई हैं कि इस कार्यक्रम में, इस तकरीब में किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस दौरान ना देखने को मिले। इसके लिए भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे, पीएम ओहदे का हलफ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ से पहले सुबह राजघाट भी जाएंगे और बापू को खिराज अकीदत वो पेश करेंगे। तो मोदी 3.0 में क्या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाता है ये भी बहुत अहम होगा यहाँ पर, क्योंकि इस बार क्या बदलाव होता है ये देखना होगा। क्योंकि इस बार जो सरकार बनने जा रही है वो एनडीए की सरकार होगी, क्योंकि बीजेपी को पूरी अक्सरियत नहीं मिली है नतीजों में और उसी के चलते कहीं ना कहीं जो फैसले लिए जाएंगे वो उससे मुतासिर होंगे।